हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का टाइप थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन से आपका वीडियो नहीं जा रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू था, थोड़ा सा तबीयत भी खराब थी। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और कंटिन्यू आपका वीडियो जाते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। आज हम आपके लिए बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में हम, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, जितना भी टोटल मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमको प्रूफ करके लाना क्या है, tan थीटा प्लस tan क्यू थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे और चलेंगे हम लोग फ्रॉम गिवन। ठीक है, जो टर्म हमारा गिवन में है उसी से हम चलेंगे। तो यहां लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये गिवन टर्म है और प्रूफ करना है यो। चलते हैं हम LHS से, ये गिवन टर्म को हमको याद रखना है और LHS टर्म को लेकर चल रहे थे। LHS टर्म सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा कॉसेक थीटा। यहां से हम क्या करते हैं कि सेक थीटा कॉमन करते हैं, तो 1 प्लस tan क्यू थीटा इंटू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां से तो निकल गया, यहां नहीं है, तो बाई सेक थीटा लिखना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां तो मेरा सेक थीटा का सेक थीटा है 1 प्लस tan क्यू थीटा, और कॉसेक बाई सेक कीजिएगा तो आपको देख लीजिए क्या मिलेगा। अगर कॉसेक को तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं और 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, माने कॉस बाई साइन। तो इतना को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां से सेक थीटा 1 प्लस हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा और यहां पर इंटू tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। इतना का वैल्यू तो 1 हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि तो 1 बन गया। अब यहां पर सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, पूरा में लिख देंगे सेक क्यू थीटा। अब यहां से हमारा क्या आ गया, सेक क्यू थीटा आ गया। अब सेक क्यू थीटा को क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 लिख देंगे। कहेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो सेक क्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस, और tan स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहां दिया हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहां पर 1 क्या कर लिखेंगे, 2 माइनस ई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो हम चल रहे थे LHS से, देखिए मिल गया हमारे RHS, तो ये टर्म हमारा बन गया RHS टर्म। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, तो यहां से हम सॉल्यूशन पे जब आएंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13 मेरा लिखा हुआ है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो हम यहां से साइन अल्फा तो इजी वे में निकाल लेंगे ना, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा करके क्या आएगा, तो √1 माइनस 25/169, तो 169 माइनस 25/169 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा कितना, 144/169, तो कुल मिला के 12/13। तो यहां से साइन अल्फा का वैल्यू 12/13 निकाल दिए। साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों हमको पता हो गया। अब निकालना क्या है, तो साइन 2 अल्फा, तो यहां पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है,
साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता है। तो 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, तो 120/169 ये बन गया आपका आंसर। साइन 2 अल्फा का वैल्यू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा का वैल्यू हम देखिए यहाँ निकाले हैं 12/13, कॉस अल्फा ऑलरेडी 5/13 दिया हुआ था, तो 120/169। इस तरह से कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये कितना हो जाएगा 25/169 माइनस साइन अल्फा में 144 माइनस 169, माइनस करेंगे तो माइनस में घट के कितना आ जाएगा 9×5=14, आई बच गया 11, ये बच गया कितना 3 में से 1 119/169, ठीक है, माइनस कर दिए, ठीक है, 13 से 3 में से 2 गया 1, चलो सही है। इसके बाद निकालना है tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा क्या होता है, तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है, अब देखिए यहां से tan 2 अल्फा का वैल्यू हम साइन कॉस में भी दे सकते हैं, ठीक है, तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो अब तो tan निकालना पड़ेगा, तो साइन बाई कॉस करेंगे तो यहां निकलेगा, देखो tan अल्फा कितना होगा, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, साइन अल्फा कितना है 12/13 बाई 5/13 कट गया, तो 12/5 आ जाएगा tan अल्फा। तो यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 12/5 बाई 1 माइनस 144/25 होल स्क्वायर है। अब यहां से क्या होगा 12 दूना का 24/5 गुने 25/25 में से 144 घटेगा, यहां से 25 से 144 घटेगा, 25 माइनस 144, इसको फिर आपको सोल्व कर लेना होगा 5 बार में, तो 120 बटा माइनस में कितना आ जाएगा 144 में से 25 जाएगा, तो आपको वही आ जाएगा 119, ठीक है, क्योंकि यहां भी हम वही किए थे, तो यहां आ गया 119, वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको आगे भी मिलेगा, ऐसा बकाना नहीं है, बस यहाँ आ गया था तो थोड़ा सा हम फार्मूला यूज कर लिया, हालांकि हमको आगे पढ़ाना है फार्मूला मल्टीपल एंगल में, तो ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्त सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ क्रू अप्लाई करेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि आपका जो है 11th का वीडियो डेली आपको सुबह 7 बजे मिलेगा, सुबह में पर डे 11th का वीडियो डेली सुबह 7 बजे आपको मिल जाएंगे, कभी कभी ही मिस होगा और पूरा रिदमेटिक आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, हमको कह रहा है कि यहां पे सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू पी दिया है, मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, बाकी निकालना है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं, तो जब दिक्कत नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1। हम यहां से क्या है सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए लिख देंगे, तो सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई, अब सेक ए माइनस टेन ए बराबर पी, तो 1 बाई पी आ गया इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम आते हैं, तो यहां से देख लिए टेन से टेन मेरा कैंसिल हो गया, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू
p प्लस 1/p, तो सेक a इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/p। मतलब फाइनल इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ये किसके बराबर आ गया? सेक a के बराबर। एक वैल्यू निकल गया, सेक a निकल गया, तो अब हम tan भी निकाल सकते हैं और साइन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू, हम फार्मूला पर लगा लेंगे इसको। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा का हमारा वैल्यू क्या होता है? तो देखो फार्मूला बता दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। tan a इज इक्वल टू, यहां से हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहां से हम क्या करेंगे? अब हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू tan a बाई सेक ए, क्योंकि tan का वैल्यू होता है साइन ए बाई कॉस ए इंटू यहाँ 1/sec को हम लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन ए, तो साइन ए के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा। तो बस tan a का वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू और सेक का वैल्यू दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है कि अंडर रूट सेक का वैल्यू ये लाए हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4p माइनस 1 कर लीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा p टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर होगा माइनस 4p स्क्वायर बाई 4p स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि ये माइनस होगा तो माइनस तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4p स्क्वायर। तो फाइनल आंसर पी स्क्वायर माइनस 1 2p, क्योंकि 4p स्क्वायर को 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हमारा tan का भी वैल्यू यहाँ आ गया। अब 2p कटेगा, हमको tan बाई लिखना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन का पी स्क्वायर माइनस 1, 2p कट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि tan बाई साइन सेक करना है, तो tan का वैल्यू यहाँ, सेक का वैल्यू यहाँ, डिवाइड करके देख लो आ जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप का है। अब यहां से आपका क्या है कि सेक एक्स इज इक्वल टू पी प्लस 1/4p दिया हुआ है, और दिखाना क्या है कि सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू इतना। तो अब यहां से देखिए कि यह तो सिर्फ सेक एक्स p प्लस 1/4p दे रखा है। ठीक है, और वहां पे सेक एक्स प्लस tan x का वैल्यू हमको 2p, मतलब सेक एक्स प्लस tan x का वैल्यू हमको ये 2p या 1/ ये दिखाना है। ठीक है, तो सेक एक्स का वैल्यू आपको पता है। अब सेक एक्स के वैल्यू से tan x के वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पर सेक एक्स इज इक्वल टू पी प्लस 1/4p लिखा हुआ है। अब यहां से अगर हम tan का निकालना चाहें तो tan x इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका मतलब कि p प्लस 1/4p का आप कीजिए होल स्क्वायर माइनस 1 कीजिए, अंडर रूट कीजिए। अब यहां पे p स्क्वायर प्लस 1/16p स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो हमको लगता है सिर्फ यहाँ 2 आएगा, और यहां से पहले से -1 दे ही रखा है। ठीक है, तब हमारे पास सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारे पास क्या मिल रहा है? जो सॉल्यूशन का फॉर्म मिलेगा उसको हम निकालेंगे, क्योंकि हमको दोनों को निकाल के फिर हमको ऐड भी करना होता है। ठीक है, तो यहां से 2ab करेंगे। थोड़ा सा आप नॉर्मल ध्यान दीजिएगा कि जब 2ab कीजिएगा तो 2ab तो हमारे पास आएगा क्या? 1/2, यहां से है -1। ठीक है, अब ये दोनों माइनस होगा तो p स्क्वायर प्लस 1/16p स्क्वायर माइनस 1/2। कहो कि जब माइनस आ गया तो हम किसके इक्विवेलेंट, अगर यहाँ इतना पर प्लस आ रहा था तो इसके बराबर था,
अब यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब कि p माइनस 1/4p का पूरा का होल स्क्वायर। तो tan x का वैल्यू निकल गया के आ गया p माइनस 1/4p। तो sec x और tan x दोनों पता हो गया, अभी दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे tan x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले सकते हैं, एक बार नेगेटिव साइन। तो हम चलते हैं लेकर LHS टर्म को लेकर। तो sec x का वैल्यू p प्लस 1/4p प्लस साइन लिए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो p माइनस 1/4p इसे कट गया तो आ गया यहाँ क्या 2p। एक प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पे p प्लस 1/4p माइनस और ये वैल्यू लेकर चलते हैं p माइनस 1/4p, तब क्या निकलेगा p प्लस 1/4p माइनस p प्लस 1/4p। p से p कैंसिल हो गया, ऐड करेंगे तो 2/4p, 2 बार में कैंसिल। ठीक है, तब आ क्या जाएगा 1/2p। तो ये भी हमारा आ गया। ठीक है, RHS और यहाँ भी हमारा आ गया RHS, जब चले थे हम LHS से। ठीक है, तो यहाँ से एक बार और ध्यान देने की जरूरत है। हम यहाँ से tan x का वैल्यू निकाल लिए, tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग होता है। तो यहाँ अब क्या है कि एक बार LHS से चले तो एक बार पॉजिटिव साइन का यूज कर लिए। ठीक है, तो हमको इतना आ गया। एक बार यहाँ से निगेटिव साइन का यूज कर लिए, तो जब निगेटिव साइन का यूज किए तो देख लीजिए हमारे पास क्या मिलने के आ गया 1/2p। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन काफी मिजाजी क्वेश्चन है। देखिए, इफ sin a by cos b is equal to p और cos a by sin b is equal to q, find the tan a और tan b। tan a और tan b निकालना है। अच्छा, गिवन में हमारा क्या है, गिवन टर्म यहां से दिया हुआ है कि sin a by sin b is equal to p। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, sin a is equal to p sin b। और फिर दिया हुआ है, मान लो कि इक्वेशन को फर्स्ट ही रख लेते हैं, और cos a by cos b is equal to q। तो हम यहाँ से cos a is equal to q into cos b रख लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट बाय सेकंड करते हैं, तो tan a is equal to, ठीक है, p by q, sin b by cos b का tan b लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या मिलेगा, sin a इंटू cos a बाई पी क्यू sin b cos b। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहां से दोनों तरफ डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b बोथ साइड्स। अब यहां से sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर b से दोनों तरफ हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहां से डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां देखिए sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, सॉरी sin a अब यहां लिखना है cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर
बी इज इक्वल टू पी क्यू साइन बी कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहां से देखिए जो कटने वाला चीज है काटिए, ए वो कॉस ए से यहां से कट जाएगा। अब इस साइन ए बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए इंटू, इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर बी। वन बाई कॉस को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बी। यहां तो पी क्यू मेरा है ये है, और यहाँ पे कटने वाला जो चीज है कॉस बी से वो कॉस बी कट गया, तो साइन बी बाई कॉस बी को क्या लिखेंगे, टेन बी इंटू सेक स्क्वायर ए। अब यहां देखिए इस सेक स्क्वायर बी को हम टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि निकालना है टेन, तो यहां क्या लिखना होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन स्क्वायर बी इंटू टेन ए पी क्यू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए और इंटू टेन बी, यहां से लिख देंगे टेन बी। चलिए ठीक है, अब एक स्टेप और देखो, वन प्लस टेन बी। तो अगर हम यहां पे सॉल्यूशन करें तो टेन बी इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, अगर यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्यूशन करें तो टेन बी इज इक्वल टू, तो टेन बी इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगा, ये टर्म यहां चल जाएगा, ये टर्म यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम अब ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टेन बी इज इक्वल टू, देख लीजिए हमको क्या मिलने वाला है, Q बाई पी टेन ए इज इक्वल टू टेन बी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q टेन ए, इसको डिवाइड कर देंगे। यही चीज अब रखना है, जहां पे टेन बी है वहां पर रखना है Q बाई पी टेन ए, यहां मेरा टेन ए रहेगा पी क्यू वन प्लस टेन स्क्वायर तो रहेगा ही, टेन बी के जगह पर हम रख लेंगे पी क्यू बाई पी टेन ए, टेन ए से टेन ए पहले कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, और यहां से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला नंबर के पी से ही पी कट गया तो क्यू स्क्वायर आएगा, तो वन प्लस क्यू बाई पी, वन प्लस क्यू बाई पी टेन ए इज इक्वल टू, देखिए यहां से पी से पी कट गया तो यहां सिर्फ वन प्लस टेन स्क्वायर है क्यू स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू बच क्या गया क्यू स्क्वायर। अभी तक हम यही निकाल के ले आए हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इधर हमारा वन प्लस क्यू टेन स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां भी स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। अब यहीं से सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो वन प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। चलिए इसको इधर लेंगे तो वन माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो पहला नंबर के क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पहले ये टर्म को लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए। अब यहां देखिए वन माइनस क्यू स्क्वायर, यहां से जब आप क्यू स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो वन माइनस वन बाई पी स्क्वायर मिल जाएगा लिखने के लिए,
tan स्क्वायर एक इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, यहाँ पे रख लो tan स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो क्या है कि पी स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा क्यूब स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यूब स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए का वैल्यू हमारा इतना, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यूब स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनल tan ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पी बाई क्यू, ये तो बाहर निकल जाएगा लेकिन ये रूट में ही रहेगा, 1 बाई क्यूब स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1 है। यही हमारा tan ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, और जब tan ए निकाल लिए तो tan बी भी निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा क्लू है कहाँ पे, ये पूरा टर्म सेम रहेगा। ठीक है, ये जो हम टर्म निकाले हैं यहाँ, अब क्या है कि अब b वाला टर्म को लिखना होगा, tan a को छोड़ देना होगा, अब सिर्फ b को लेकर चलना होगा, तो वो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ तक टोटल सेम रहेगा। अब यहीं से हमको तोड़ना है, तो देखिए हम यहाँ से तोड़ना शुरू किए तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस tan b। अब हम tan a निकाल लिए, अब tan b निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस tan b को छोड़ देंगे क्योंकि b निकालना है, तो b में कोई इंटरप्शन नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर b। और tan a का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो tan a का वैल्यू देखिए यहाँ से p बाई क्यू tan b, तो लिखेंगे p बाई क्यू tan b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan बी, यहाँ छूट गया है मेरा tan b। अब देख रहे हैं कि tan b से tan b मेरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर b p बाई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू, तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे ना, क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर b, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर b। अब सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा p बाई क्यू। ठीक है, क्योंकि या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पे काट के शॉर्ट कर लेंगे, p से ही p कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस tan स्क्वायर b क्यू स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर b, सिंपल में बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू से क्यू कट गया, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर tan स्क्वायर b। tan स्क्वायर b को tan स्क्वायर b को एक जगह, 1 माइनस क्यू स्क्वायर, इसको देखो इधर ले आए हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, तब पी स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर b। अब क्या है, इसको लिखेंगे तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर b। तो tan b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1, यही हमारा वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा यही करना था, यही वैल्यू निकालना था। तो दोस्त आज तक कितना ही। ठीक है, और फिर हम आगे वाला क्वेश्चन, अभी इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो डेली आपके पास आते रहेगा, बस आप बनाते रहिए। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको मेहनत करना होगा, इसको देखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।